हुआ, सब दौड़े, लेकिन हम बीच में आ गए। हमने कहा भाई मारना नहीं, लड़के का भाई है ये। जी जी जी। यहाँ रिश्ता बना रहे हैं, झगड़ा करोगे तो ठीक नहीं है। हम गिना भी नहीं पाएंगे, हम गिनाए तो 2-4 दिन शायद लग जाए, इतना सामान है। ये दिखाइए, पूरा ये भरा हुआ है। शादी विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, जो हिंदू रीति रिवाज के तहत उसको जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जिसे कहा जाए, उनके द्वारा मेल मिलाप करके और राशियों को मिलाकर तब शादी की जाती है। लेकिन इस समाज में कुछ दहेज के लोभी ऐसे भी पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से बेटियों को बलि का बकरा चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पर मौजूद हैं, आइए चलते हैं, हम यहाँ पर दिखाते हैं। बारात आती है, डीजे बजता है, खुशी का माहौल होता है और यहाँ तक कि शादी की व्यवस्था भी तैयार हो चुकी थी, लोग जलपान भी कर लिए थे। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है, सात फेरे की बात आती है, उस समय ऐसा माहौल आ जाता, ऐसा व्यवधान पैदा कर दिया जाता है कि पूरा इस घर में खामोशी फैल जाती है और एक महतम सा फैल जाता है। बाप सालों से, कई सालों से बेटी की खुशहाली के लिए तैयारी किया था कि चलिए हमारी बेटी जाएगी अपने ससुराल, खुशहाल रहेगी। लेकिन कुछ लोभियों ने ऐसा कांड किया कि पूरा परिवार आज सहम चुका है और यहाँ तक कि पूरा परिवार कई दिन से खाना भी नहीं खा रहा है। चलते हम दिखाते हैं कि आखिर ऐसे बात हुई क्या, कि शादी में क्या व्यवधान पड़ गया, बारात आई, सब कुछ आखिर क्या हुआ। चलिए हम जानते हैं लड़की के पिताजी से। चलिए चाचा जी थोड़ा खड़े हो जाइए, आप बैठे ना, ठीक है। चाचा जी क्या नाम है आपका? पंडित अरविंद कुमार मिश्रा। ये खबर अभी चल रही थी कि शादी के बाद कुछ बवाल फैल गया, तो उस घटना में क्या क्या बातें आई, क्या कैसे हुआ बवाल? केवल शराब ने ही नाश किया सब कुछ जी। शराब पी पी करके हुड़दंग मचा। हाँ, वो तो शराब, बारात में शराब ही होता है और शराब ही नाश किया। जी जी जी। और लास्ट तक अपनी अपनी चलाए, सीमा पार हुआ, शादी नहीं किए, चले गए। यही है, क्या किया। सीमा पार कर दिया, शराब पी लिया, आज दो परिवारों का विखंडन हो गया। आइए जानकारी लेते हैं। चाचा जी कहाँ से बारात आई थी? ये गौरीगंज मटेरा गांव। किसके यहाँ तय थी? ये प्रेम कुमार मिश्रा हैं, जो स्वर्गीय हैं। उनकी पत्नी मीरा मिश्रा हैं। मनोज कुमार मिश्रा वहीं के रहने वाले हैं, मटेरा धनियापुर के। कितना दिन से तय था शादी का रिश्ता? ये हम लोग 2023 से बात कर रहे हैं। 2023 से? जी, अप्रैल 2023 से। तो पूरा देखा हुआ हो, देखेंगे, आप भी देखे, वो भी देखे होंगे। भैया देखने की क्या बात थी, जब मैं आता था उनके घर उतरा, अपना जो कुछ भी करना था किया और फिर मैं मुजफ्फरनगर चला गया, यहाँ रहता नहीं था। तो बारात आती है आपकी, जी। तो क्या ऐसा माहौल फैलता है कि पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरे गांव में तहलका मच जाता है? क्या आखिर होता है? केवल शराब पी करके झगड़ा करना। झगड़ा, तो झगड़ा होता है तो उसमें क्या, शादी तो टूटना नहीं चाहिए। क्या हुआ, शादी का क्या हुआ? शादी इसलिए टूटा प्रभु, डिमांड फिर जो है झगड़ा होने के बाद उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जी। और षड्यंत्र रच करके इन्हें दबाव दिया जाए, ऐसे ऐसे मांगा जाए, ऐसे ऐसे किया जाए, गाड़ी मांगो, नहीं दे पाएंगे, बारात लेके चलेंगे। शादी के पहले आपका कुछ तय हुआ था? कोई जब गए थे आप, तिलक चढ़ाए होंगे ना? जो तय हुआ था 5 लाख रुपए नगद और 50,000 रुपये परीक्षा जी। 51,000 रुपये परीक्षा और 5 लाख रुपए तिलक। तो इसको तो आप भुगतान कर दिए? 23 तारीख में दिया। इसका वीडियो हमारे पास है, वीडियोग्राफी हुआ है। तो जब यहाँ बारात आती है 27 तारीख, मान लीजिए हम मानते हैं, चलिए शराब वाले पिए थे, शराब पिए थे, क्या दूल्हा भी शराब पिया था, उसका बाप भी शराब पिया था? क्या सारे लोग? बाप नहीं थे, जो ताऊ था वो तो पिया ही था। पूरे खानदान पिए थे? हाँ, पिए थे। तो ये लड़का क्या था, उसके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा था भाई? लड़के ने ही तो सब कुछ खराब किया। तो लड़का क्या, कभी आपके जानकारी नहीं लिया था कि ये कैसे है कैसे नहीं? कई बार जब उन लोगों ने मुझसे गाड़ी के बारे में बात किया था तो मैंने कहा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तो उस लड़के ने ही कहा कि मैं गाड़ी खरीद ले रहा हूँ, आप गाड़ी का टेंशन न लीजिए, आपकी जो 5 लाख रुपए और 50,000 रुपये कहें आप यही दे दीजिएगा, बारात आएगी आपके यहाँ शादी करने के लिए। आप जैसे व्यक्ति को मैं पिता के रूप में पा करके धन्य हो गया।
लेकिन यहाँ आकर के सब गुड़ का गोबर कर दिया। यहाँ जब आते हैं ये लोग, पूरी बारात पहुँचती है, गाजे बाजे के सब कुछ होता है, तो शादी हो गई थी कि क्या 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 प्रक्रिया नहीं हुई थी? भैया, शादी क्या, जयमाल से पहले ही तो झगड़ा कर लिए। जयमाल नहीं हुआ था? जयमाल नहीं हुआ था। हमारे एक बेटी का बेटा है, उसको चोट लग गई थी, कुर्सी उठा के फेंक के मारा नाचते नाचते। कौन मारा? लड़के का छोटा भाई, बाराती वाले? हाँ जी, लड़के का छोटा भाई। हाँ, उसने- ऐसा क्यों ऐसा किया? बस नाच रहा था, नशे में था, उठा के कुर्सी जोश में उठा के फेंका और वो कूद करके कुर्सी उसकी गर्दन पे लगी। लग गई तो उसके बाद कोई बवाल हुआ यहाँ? हाँ, घर की तरफ से? झगड़ा हुआ, सब दौड़े, लेकिन हम बीच में आ गए। हमने कहा भाई मारना नहीं, लड़के का भाई है ये, जी 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 यहाँ रिश्ता बना रहे हैं, झगड़ा करोगे तो ठीक नहीं है। जी। फिर भी लड़के का मौसा आया और 2 चाटा उसको मार के हटा दिया था यहाँ से। रिश्ता वहाँ तो शांत हो गया? वहाँ शांत तो हो गया। फिर क्या ऐसा उसी बवाल आ बीच गया? में पुलिस बुला ली गई थी। जी पुलिस भी आई, मैं पुलिस वाले को भी हाथ जोड़ करके समझा के जी जी कि हाँ। यहाँ समझौता हो, जी है, बेटी है, शादी हो जाए हो किसी तरह जाने। से। जी, मैं तो हर तरीके से जी जी, बेटा हो तो बड़े लड़की का बाप जो होता है वो तो चाहे कितना भी हो तो गुनाहगार वैसे ही माना जाता है। फिर किसी तरीके से फिर जयमाल कराया गया। जी जयमाल हुआ, भोजन हुआ, फेरे की बात आई कि चलो शादी हो, तो उसमें वो नाटक दिखाने लगे थे। यही बाग में बैठे, यही बाग है, यही जनवास दिया गया था। जी जी जी। इसी जनवास, यही बाग में जनवास दिया गया था। घर से 10 कदम की दूरी है, बार बार आना, बार बार जाना, भैया चलो, लेकिन आए नहीं। आए नहीं कोई? नहीं आए। 2 घंटे बीत गया। जब 5 साढ़े 4 बज गए, 5 बजने वाले थे जब वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद, हाँ जेवर कहाँ है, खोलो भाई जेवर दिखाइए। तो उन्होंने कहा जेवर तो लड़की के बाप देगा। तो मुझे जगाया गया। हमने कहा भाई मैं तो ये कह दिया था कि या तो जेवर ले लेना या 5 लाख रुपए ले लेना। जी। तो आपने 5 लाख रुपए ले लिया, तो फिर जेवर हम कहाँ से आपको दूं? बस इसी बात पर ले करके, और कार की चाबी कहाँ है? हमने कहा कार कहाँ मैं ले आया, आपसे तो पहले ही कह दिया था, सचिन से पूछो। सचिन ने उस समय कुछ बोला ही नहीं, उसने ही सारा षड्यंत्र रचा था। शादी नहीं होती है, षड्यंत्र रचा जाता है। बेटा चाहता है कि हमको गाड़ी मिले, 4 चक्का मिले, लेकिन उसके पहले तो वसूली कर ली गई थी। आखिर बेटी के बाप से चाहते क्या हो? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। धन का लोभी, 4 चक्के का लोभी अगर तुम्हारे नहीं है तो आप चाहते हैं कि बाप का जो बेटी का बाप है आखिर कहाँ तक इस तरह से देता रहेगा, और हमारे देश की बेटियां कहाँ तक बल का बकरा चढ़ती रहेंगी? तो क्या होता है उस समय? शादी होती है या चले जाते हैं ये लोग? चले, बारात लेकर वापस हो जाते हैं? नहीं, बाहर निकल आए। फिर मैंने पुलिस बुलवाया सर। जी। जब वो झगड़ा करने लगे, कहे ब्याह नहीं होगा, तो हमने पुलिस बुला लिया। फिर पुलिस आई, दोनों को लेकर के गए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो है, जो कुछ भी था, तो वहाँ पर लड़के का नाना आया गांव से। हाँ, दरोगा, वो रिटायर हैं, पहले दमौर थाने में रह चुके सिपाही थे, इसीलिए उनकी पैरवी ज़्यादा चल रही है, हमारी पैरवी नहीं। पैरवी ठीक है, पैरवी इसका मतलब नहीं है कि जो हमारी बेटियां हैं बल का बकरा चढ़ती रहे। चाहे जो हो, कानून तो सबके लिए है। सरकार भी कहती है कि दहेज पर अगर कोई इस तरह से करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन एक बाप, ये जो सामने एक बाप खड़ा हुआ है, एक बेटी का बाप, 50,000 रुपया देता है शादी में शोहरत के लिए, तमाम वस्तुएं भी रखी गई, चल को दिखाते हैं, पूरा घर दहेज के लिए रखा गया है। लेकिन एक दहेज का लोभी दूल्हा, उस समय बारात लौट जाती है यहाँ से सिर्फ 4 चक्के के योज में। लेकिन ये बाप सारी व्यवस्थाएं बेटी के लिए किया था कि मेरी बेटी जहाँ जाए खुशहाल रहेगी। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि ये पहले कर दिया, नहीं तो हो सकता चली जाती बेटी तो वहाँ बवाल करता, तब क्या करते आप? बाद में उनके नाना जी कहने भी लगे कि सब शादी करके ले आएंगे। हमने कहा हमारी बेटी को मार देंगे, ये कल के घर जाएगा तो मांगेगा हमसे 4 चक्का। हाँ, तो ना ये फिर परेशान करेंगे, इसलिए मैं पीछे हट गया सर। पीछे हट गया? हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहा वहाँ। वहाँ से फिर कोई बात है जब चले गए? नहीं, फिर वो समझौते के लिए कह रहे हैं मैं शादी करके ले आऊँगा, बिटिया शादी करके। हमने कहा अभी आप जब घर पे इतना ड्रामा कर दिए तो बिटिया जाने की समझौता कभी मत करिएगा, नहीं तो बेटी जो है कभी ना कभी बल का बकरा चढ़ाई जाएगी आपकी बेटी। इसी तरह से कई उदाहरण हो चुके हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। बेटियां बल का बकरा चढ़ाई जाती हैं सिर्फ क्या, 4 चक्के की योज में। औकात नहीं है तो मत शादी करिए भाई, आप ले लीजिए। आखिर बाप जो होता है बेटी का अक्सर चाहता है कि हमारी बेटियां खुशहाल रहे, क्या नहीं देता है।
यहाँ की ताने तक सुनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये दहेज के लोभी जो जितने आए, जो हमारे देश में आए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। एक बाप पीड़ित है, पूरा परिवार सदमे में है, खा नहीं रहा 3-4 दिन से। आज ये पूरा परिवार की, जिस घर की बेटी यहाँ से बारात लौट जाती है, कितना बड़ा दुख होता है। चलिए हम दिखाते हैं वहाँ पर कितना सामान रखा गया जिसके लिए वो चला गया। आइए हम चलते हैं, चलिए चाचा दिखाते हैं, आइए यहाँ पर दिखाते हैं हम। ये दहेज का लोभी जो चाहता था उससे कहीं ज़्यादा 4 गुना सामान। दिखाइए भैया, ये दिखाइए, पूरा यहाँ से पूरे सामान रखे गए हैं। जो एक बाप कोई कमियां नहीं चाहता है अपनी बेटी को देने के लिए। यहाँ देखिए पूरा ये घर दिखाइए भैया, पूरा सब दिखा दीजिए। पूरा ये घर एकदम देखिए, ये बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, पूरे और सामान रखे गए हैं। देखिए इसमें कोई भी कमी, एसी है, फ्रिज है, यानी कि जितनी भी शादी में दिया जाता है सारी, कोई यहाँ कमी नहीं आई। पूरे दिखा देते हैं। हम क्या क्या चीज़ गिनाएं, हम गिना भी नहीं पाएंगे। हम गिनाए तो 2-4 दिन शायद लग जाए, इतना सामान है। ये दिखाइए, पूरा ये भरा हुआ है, ये रखा हुआ है। ये देखिए, इधर दिखा दीजिए, ये क्या है, वॉशिंग मशीन है, यानी कोई ऐसी चीज़ें, फ्रिज है, उधर वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ्रिज सारी व्यवस्था। और इधर क्या है, इधर भैया थोड़ा दिखा दीजिए, ये भी दिखाइए, जो सोफ़ा है इधर पूरा रखा गया है। इस तरह से यहाँ पूरा ये सब रखा गया है। यानी यहाँ पर देखेंगे कि जो शादी में एक बाप जिससे उसकी औकात होती है उतना वो अक्सर देता है, लेकिन जो दहेज के लोभी होते हैं उनको पता नहीं क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम बेटी के बाप को कितना रगड़ दें, कितना वसूली कर लें कि बेटी का बाप पीड़ित होके दे देता है। और चलते हम दिखाते हैं घर परिवार के, इधर दिखा दीजिए, ये पूरा हम दिखाएं क्या क्या बात इसमें। शायद ऐसा कोई चीज़ हो, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना दिया जा रहा हो। सिर्फ वही जिसकी मांग कर रहा था, इनका जो जिससे शादी होना था, वो सिर्फ उसकी एक ख्वाहिश थी 4 चक्का दिया जाए। तो लेकिन सबकी औकात नहीं होती है। उसके एवज में सारी व्यवस्थाएं दे चुके हैं। 50,000 नगद दिए हैं, कैश भी दिए हैं। उनके 5 लाख कैश, 5 लाख कैश भी दे चुके हैं। और ये भी बता दें 51,000 बरीक्षा दिए। और जब बारात उनके पास जो दुल्हन होती है उनके लिए गहने की भी व्यवस्था कोई नहीं थी। ये दिखाइए, इधर दिखा दीजिए, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर सारी व्यवस्था इतना जितना एक बाप देता है। यहाँ पर पूरे गांव के लिए, पूरे अभी जो यहाँ रिश्तेदार आए थे वो भी घर नहीं गए हैं। अभी निमंत्रण था, अभी 2 दिन की बात होती है। यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। ये तो जहाँ पर मौजूद है, ये तो वो सामान धरा गया है शादी वाला। इनका मेन घर तो उधर है, वो दूसरे वहाँ है। ये यहाँ तो शादी के लिए ये जो सामान कहीं रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको यहाँ पर इन्होंने रखा है। अब चलते हैं वहाँ पर, इनका जो घर है, इनके जो पूरे परिवार के लोग हैं, पूरा परिवार सदमे में हुआ है। आज 3 दिन से खाना भी नहीं खा रहा है। चलिए हम दिखाते हैं वहाँ।